तो आज हम लोग देखेंगे टैली में पाउचर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो टैली क्या है? टैली का आविष्कार कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और इसमें टैली में हम हिसाब किताब रखते हैं। जैसे हम पहले तो क्या होते थे, अभी हम एक रजिस्टर लेते थे और उसमें कितना माल खरीदा बेचा उस पर हम नोट कर लेते थे। लेकिन अब ये सिस्टम किस पे आ गया है? कंप्यूटर। तो इसी में अब सॉफ्टवेयर है एक टैली सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। इसमें होते हैं टैली में पाउचर। तो पाउचर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम उन्हें देखेंगे। तो टैली में पाउचर एक पेज होता है जिसमें टैली के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि माल की खरीद हुई, माल की बिक्री हुई, उधार पैसे मिले, हमने किसी को पैसे दिए, बैंक में पैसे जमा किए या निकाले, और भी बहुत कुछ इसमें नोट होता है। अब हम देखते हैं पाउचर के कितने प्रकार होते हैं। तो टैली में पाउचर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अकाउंटिंग पाउचर और दूसरा होता है इन्वेंट्री पाउचर। तो पहले हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग पाउचर। अकाउंटिंग पाउचर, इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं अकाउंटिंग पाउचर में। तो पहला प्रकार है परचेस पाउचर। परचेस पाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F9। देखो, जब हम कोई गुड्स, माल या सेवा खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेस पाउचर में करते हैं। उदाहरण, आपने अपने बिजनेस के लिए माल खरीदा तो वो किस में आ जाएगा? पाउचर। कौन से पाउचर में? परचेस पाउचर में आ जाएगा। जैसे हमने माल खरीदा, जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मैं उसमें माल खरीदूँगी। जैसे मेरी पेन की फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारे सामान लगता है। जैसे कांच हो गया, स्याही हो गई, वो माल मैं खरीदूँगी तो उसमें जो पैसा खर्च होगा उसमें किस में लिखूँगी? पाउचर। कौन से पाउचर में? परचेस पाउचर में। ठीक है। अब सेकंड आता है सेल पाउचर। सेल पाउचर क्या होता है? सेल्स पाउचर में बिक्री पाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F8। जब हम किसी भी कंपनी या बिजनेस से कोई भी गुड्स, माल या फिर सेवा को बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल पाउचर में की जाती है। सेल पाउचर में क्या करते हैं? जब हम किसी को बेचते हैं, जैसे अब मैंने जो खरीदी थी उसे हम परचेस में कर देंगे। अब हम उस पेन को बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे हम उसे किस में नोट करेंगे? सेल पाउचर में। सेल पाउचर में करेंगे। और इसकी और उदाहरण है, जैसे राम को मॉनिटर बेचा और 5,000 का सामान बेचा, सुनीता को 2,000 का सामान बेचा, तो किस में आ जाएंगे? सेल पाउचर में। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, पेमेंट पाउचर। पेमेंट पाउचर में हम क्या करते हैं? जब भी इसकी शॉर्टकट की है F5। भुगतान पाउचर कहते हैं इस हिंदी में। कंपनी या बिजनेस से पैसे अगर बाहर जा रहे हैं तो इसकी एंट्री हम पेमेंट पाउचर में करते हैं। जैसे हमने सैलरी दी किसी को, जैसे हमने किसी की मजदूरी दी, सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, तो ये किस में आ जाएंगे? पेमेंट पाउचर में। नंबर चार पे है रिसीप्ट पाउचर। रसीद पाउचर भी इसे कहते हैं। F6 इसकी शॉर्टकट की है। कंपनी या बिजनेस में किसी भी तरह से कोई भी पैसे प्राप्त होते हैं तो इसकी एंट्री हम रिसीप्ट पाउचर में करते हैं। जैसे कस्टमर ने हमें पैसे दिए तो ये किस में जाएंगे? रिसीप्ट पाउचर में। कमीशन का पैसा हमें मिला, रिसीप्ट पाउचर में। और देखते हैं इसके प्रकार आ गए। नंबर 5 पे आ जाते हैं कंट्रा पाउचर। कंट्रा पाउचर कुल मिला के जहाँ बैंक से ही संबंधित है, जिसमें बैंक टू कैश और कैश टू बैंक और बैंक टू कैश आता है। जैसे देखो, विस्तार से समझते हैं। F4 इसकी शॉर्टकट की है।
और जब जब किसी भी बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं या किसी बैंक से पैसे निकाले जाते हैं या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसकी एंट्री हम कंट्रा पाउंचर में करते हैं। कंट्रा पाउंचर में की जाती है। उदाहरण देखो, बैंक में 5,000 रुपये हमने जमा किए और या फिर हमने बैंक से 5,000 रुपये निकाले या फिर स्टेट बैंक से 5,000 रुपये हमने यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र किए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंट्रा पाउंचर। और भी इसके अन्य प्रकार होते हैं, फिलहाल हम इतने ही देख लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक हमें दे सकते हैं और बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हम इस पर और भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आएंगे हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।